आज हमारे गेस्ट हैं मुश्ताक अहमद, मुल्तान सुल्तान के स्पिन बॉलिंग कोच। रिजवान की क्रिकेटिंग के शॉट्स खेलते खेलते अब उसका ओपन का नंबर जो पता चला है, मेरा ख्याल में शाहनवाज धानी की एनर्जी ने सारी टीम को उठा के रखा हुआ था। शादाब खान के हवाले से कि पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नजर नहीं आई। बीइंग ए लेग स्पिनर सलीम बहुत मुश्किल होता है जब तक कि आप लंबे ओवर ना करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल का छठा एडिशन अबू धाबी में खत्म हो चुका है। मुल्तान सुल्तान की टीम चैंपियन बनी। एक ऐसी टीम जो कराची में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी और 5 में से सिर्फ एक मैच जीता था। उस वक्त लोगों को लगता था कि शायद अब ये टीम पहले राउंड की मेहमान साबित होगी, लेकिन अबू धाबी में जाके उसकी किस्मत ही बिल्कुल पलट गई। यकीनी तौर पर इसमें प्लेयर्स का अहम किरदार रहा, खासतौर पर रिजवान को दाद देनी चाहिए, जिसकी बहुत अच्छी कैप्टनसी रही। लेकिन हम कोचिंग स्टाफ को भी नहीं भूल सकते। कोचिंग स्टाफ में एंडी फ्लावर, मुश्ताक अहमद और अजहर महमूद शामिल थे, जो मेन साबिक प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की। आज हमारे गेस्ट हैं मुश्ताक अहमद, मुल्तान सुल्तान के स्पिन बॉलिंग कोच। उनसे हम बात करेंगे उनकी टीम की जर्नी के हवाले से और क्या ऐसा जादू आया जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ही चेंज हो गई और ट्रॉफी जीत ली टीम ने। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम मुल्तान सुल्तान पीएसएल की चैंपियन बन गई और यकीनी तौर पर आपकी कोचिंग का भी उसमें बड़ा किरदार है। जो कोचिंग आपका स्टाफ था, आप थे, बाकी दूसरे सारे लोग थे, एंडी फ्लावर, अजहर महमूद वगैरह। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा फील हो रहा है, एक ऐसी टीम जो कराची में सिर्फ एक मैच जीत सकी थी 5 में से, वहां जाकर अबू धाबी में चैंपियन बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पीएसएल में सब लड़कों को पहले क्रेडिट जाता है, क्योंकि कोचिंग का आपके प्लान्स तब तक कामयाब नहीं होते जब तक प्लेयर उसको एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं करते। तो आई थिंक इसमें रिजवान का बहुत बड़ा हाथ है एज ए बीइंग लीडर। उसने बड़ा अच्छा लीड किया टीम को। और आपको पता है ये गेम मोमेंटम की है। जैसे कराची में हमारा मोमेंटम बिल्कुल नहीं बना हुआ था। हमारी टीम हालांकि तगड़ी थी कराची में, बट जैसे ही हम दुबई में पहुंचे, अबू धाबी में गए, तो वहाँ की कंडीशन, वहाँ की सिचुएशन और एक मोमेंटम हमें मिल गया। पहला मैच जीतने के ऊपर हमें बिलीव आ गया लड़कों के अंदर कि ये हम जीत सकते हैं टूर्नामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सलीम, किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए, स्पेशली एज ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि आपका बिलीव इतना तगड़ा होना चाहिए कि जब आप मीटिंग में बात करें तो लड़कों को बिलीव होना चाहिए कि ये जो कोच हमारा बात कर रहा है, ये रियली ही मीन्स दैट। एक होता है सिर्फ सेक ऑफ बात करना कि जी हम जीत सकते हैं, और वो जो आपने खाना पूरी करनी होती है, ये खाना पूरी वाला काम नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको बिलीव करना होता है। जब आपका बिलीव तगड़ा होता है ना, बीइंग ए कोच, बीइंग ए लीडर, तो फिर वो चीजें आपके दूसरे प्लेयरों के अंदर इंडल्ज होती हैं और उसके लिए आपको एविडेंस की जरूरत होती है। वो पहला मैच हम जीत के एविडेंस मिल गया उन लड़कों को कि हम जीत सकते हैं। और ऊपर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात ये थी कि जैसे आपने कहा कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा था। अजहर अपने बहुत अच्छे थे, अब्दुर्रहमान थे हमारे जो लोकल थे रीजन के कोच, वो बहुत अच्छे थे। एंडी के साथ मेरा आपको पता है रिलेशनशिप बहुत तगड़ा है। 6 साल हमने इंग्लैंड की कोचिंग की। ही ट्रस्ट मी अ लॉट, वो मेरी राय को बहुत ट्रस्ट करता है। तो उसके ऊपर फिर आपको पता है जब आपकी राय पे ट्रस्ट किया जाए तो आई थिंक वो चीजें फिर क्लियर हो जाती हैं। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ था, ट्रस्ट लेवल बहुत था और बिलीव बड़ा तगड़ा था। रिजवान का आपने जिक्र किया, वो रिजवान जो पिछली पीएसएल में कराची किंग ने उनको 2 मैच खिलाए थे, उससे पहले भी नहीं खेलते थे, मगर पहले पिछली की बात करें, एक बार बारी आई 0 पे नॉट आउट रहे। इस बार 500 रन बना के नंबर 2 बैट्समैन रहे। 20 से उन्होंने विकेटों के पीछे शिकार किया और बेस्ट विकेट कीपर का एजाज भी जीता, ट्रॉफी भी उठाए हुए थे। तो रिजवान की जो कैरियर में ऐसी इतनी जबरदस्त चेंजेस आई, तो आपके ख्याल में उसकी क्या वजह है? आप तो बहुत करीब रह रहे हैं उनको। सलीम, उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी है उसका अंदर उसका बिलीव बहुत तगड़ा है। वो बहुत उसका जो ना क्या कहते हैं, उसको उसका नंबर का लोगों को पता नहीं चल सका, मुझे जो लगता है, क्योंकि वो वनडे क्रिकेट में ओपनर और ऊपर नंबर वालों का प्लेयर है। क्योंकि आपने देखा होगा नए बॉल पे वो, क्योंकि फास्ट बॉलरों को बहुत अच्छा खेलता है, जब उसका मोमेंटम बन जाता है और वो फिर गेम को पूरा लेके चलता है, पूरा एंड तक जाता है, जैसे बाबर आजम जाता है। तो आई थिंक रिजवान के बारे में जो लोगों को कई दफा, ये रिजवान जब भी पाकिस्तान टीम में आया था तब वकार कोच थे, मैं असिस्टेंट कोच था। तो जब ये टीम में आया तो इसमें गट्स थे, इसमें जब ये मीटिंग में बोलता था तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो जाता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपको पता चल जाता है कि इस बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं।
क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप बात नहीं करते, आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ बात करते हैं। एंड ही इज बीन वेरी ऑनेस्ट। जब बांग्लादेश में, मुझे एक वाकया याद है कि ये खेलना नहीं था और इसने मीटिंग में अपनी बड़ी ऑनेस्ट राय रखी थी, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि इसका टेम्परामेंट तगड़ा है। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और बड़े मैचों के लिए सलीम सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टेम्परामेंट का होना बहुत तगड़ा होना जरूरी है। जिस बंदे की नर्व्स तगड़ी होती हैं, जो अपने आप को हैंडल कर सकता है, तो वो आगे जाके वो बड़ा प्लेयर बनने में उसमें बड़े चांसेस होते हैं। और ये इसको मैंने बड़े नोटिस शुरू में कर लिया था अल्लाह की मेहरबानी से। तो ऊपर से ये अच्छी बात सुनता भी है, राय भी लेता है, बट वन थिंग ही डज वेरी वेल, वो सबसे अच्छी चीज पता क्या करता है सलीम, कि ये सबकी राय लेके डिसीजन वो करता है जो इसको अच्छा लगता है। और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है। गलत डिसीजन हो जाए ना, ये कोई बुरी बात नहीं होती, डिसीजन लेना जरूरी होता है, क्योंकि बंदा अगर डिसीजन ना ले तो फिर वो लीडर नहीं बनता। तो आई थिंक इसमें ये क्वालिटीज हैं। और जो इसकी बैटिंग में एकदम इंप्रूवमेंट आई है, इसके नंबर की वजह से आई है, क्योंकि 7वें 8वें नंबर पे जब फील्ड पोजीशन खुल जाती है ना, तो उसके ऊपर फिर आपको एज ए कोच देखना होता है कि ये बंदे की वर्थ है, ये जाते ही एक्सप्रेस कर सकेगा अपने आप को। मेरा नहीं ख्याल, अगर बाबर को आप वनडे में या 2020 में 5वें नंबर पे भेजेंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ही इज नॉट द प्लेयर के वो छिक्के मार के बाउंड्रियों मार के मैच जिताता है। वो ही इज अ गुड टाइमर ऑफ द बॉल, वो अच्छा खेलता है, वो क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। तो रिजवान की क्रिकेटिंग के शॉट्स खेलते खेलते अब उसका ओपन का नंबर जो पता चला है, एंड रिजल्ट स्पीक्स देमसेल्फ, आपको पता है सबके सामने है कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वो एज ए ओपनर जब वो नंबर 2 पे खेला था, 4 पे खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजा में, तो वनडे में 50 ओवर में तो 200 कर गया था वो, क्योंकि उसको नंबर वो उसको बहुत सूट करता है। वेब मकसूद एक और ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आपकी टीम के लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड वो जीत गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी वो इतनी अच्छी नहीं थी पहले। इस पीएसएल में उनके करियर का भी रिवाइवल हुआ और पाकिस्तानी टीम में आ गए, तो उनकी परफॉर्मेंस में ऐसी बेहतरी कैसे आई आपके ख्याल में? आई थिंक इसका क्रेडिट तो एक तो शोएब मकसूद को खुद जाता है। दो, मेरा अपना जाती ख्याल है कि 2-3 साल जो उस टीम से उसको कोई कंसिडर नहीं किया गया, कहीं पे भी उसका नाम नहीं था। आई थिंक वो उसको पता चल गया कि ये मैक्सिमम फेलियर मेरे ऊपर ये आ सकता है कि मुझे कोई नहीं पूछ सकता। अब इसके अलावा मेरे पास चारा ये है कि मैं अपनी नेचुरल गेम खेलूं जाके। जो लोग, जब ये टीम में आया था, एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे इंजमाम जैसा बैट्समैन मिल गया हमें, यू नो ही इज लाइक इंजमाम उल हक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया था। आई थिंक उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका। जब इसने 2-3 साल टीम से बाहर रहा, छोटी छोटी लीगों में खेलने की उसको मौका मिला, पीएसएल में पिछली दफा मौका मिला, या ये रीजन के मैचेस मिले, अब ही वॉज मेंटली सेटिस्फाइड कि जी मुझे मेरी क्रिकेट यही है, तो अब मेरी क्रिकेट यही है, तो फिर मैं अपने आप को उस तरीके से खेलूं जैसे मुझे खेलना है, जो मेरी नेचुरल गेम है। तो इस टूर्नामेंट के ऊपर सलीम, जब वो मीटिंग में भी एक दफा मीटिंग हुई हमारी, उस मीटिंग में भी वो इतना अच्छा बोला है, बड़ा क्लियर था वो अपनी सोच के ऊपर। मैं हमेशा एक बात पे याद रखता हूँ, मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि जो बंदा आम जिंदगी में रिएक्ट करता है ना, जैसे उसकी जो गेम के ऊपर रिफ्लेक्शन है ना वो पड़ती है। जो आम जिंदगी में बंदा जैसे उठता बैठता है बोलता है, उसकी गेम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसका, आपको पता चल जाता है कि ये गेम में क्या करेगा। तो शोएब मकसूद के अंदर एक मैच्योरिटी भी आई है, और उसको ये पता चल गया कि ये नेचुरल गेम मेरी 2020 की या 50 की कि ये है कि मैं आई एम स्ट्रोक मेकर, आई हैव टू प्ले माय शॉट्स। उसके ऊपर वो आउट होने का डर भी उसके ज़हन से खत्म निकल गया। आई थिंक ये 2-3 चीजें, और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके रीजन के कोचेस को भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए, जिन्होंने उसके साथ काम किया होगा, जिन लोगों ने भी उस वक्त उसको सपोर्ट की जब वो कहीं पे भी नहीं था। बॉलिंग की तरफ आते हैं, एक और आपके जो शाहनवाज धानी है, एमर्जिंग प्लेयर थे। एमर्जिंग प्लेयर को तो रखना होता है, टीमें के रखती है कि खानापुरी के लिए, और आपका एमर्जिंग प्लेयर बड़े बड़े बॉलर्स को पीछे छोड़ के 20 विकेटों के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर का अवार्ड ले उड़ा। तो यकीनन बीइंग अ बॉलिंग कोच आपका भी बड़ा अहम किरदार होगा उसमें। शाहनवाज के बारे में जरा बताइए कुछ। व्हाट अ ग्रेट गाय। मतलब वो फॉरेनर्स के साथ बैठा होता है, उसको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसको आती है नहीं आती अंग्रेजी, मगर वो लगा होता है हम सबके सामने। मेरा ख्याल में शाहनवाज धानी की एनर्जी ने सारी टीम को उठा के रखा हुआ था। उसकी रीजन पता क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि वो चौका भी खाता था, छिक्का भी खाता था, वो अगले बॉल के लिए वो तैयार होता था, और वो उस टेम्परामेंट की वजह से सारे लड़कों के अंदर एक जज्बा सा आ गया था। ये रायली रोसो हो गया, या दूसरे प्लेयर जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपने देखा होगा कि शाहनवाज धानी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट में थे।
उसकी रीजन पता है क्या है सलीम? ये लोगों के ऊपर से प्रेशर ऑफ करने वाला प्लेयर है। ये खुद अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता, बल्कि ये पूरी टीम के ऊपर से प्रेशर ऑफ कर देता है। आपने इसकी फील्डिंग में देखा होगा, आपने इसकी जो सेलिब्रेशन देखी होगी, जो लोग बेचारे अंडर प्रेशर होते हैं ना ग्राउंड के अंदर, उनके ऊपर से भी प्रेशर ऑफ हो जाता है। यार अगर ये एंजॉय कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ही इज माई टीममेट। तो वो ऐसा प्लेयर है, मिला है इंशाल्लाह ताला। जब ये पहली दफा इसको सलीम कराची में मैंने देखा था ना, तो मैंने इसको देखते ही मैंने एंडी से भी बात की। मैंने कहा ही इज गॉट अ वेरी रिपीटेबल एक्शन। और मैं हमेशा ये बात अक्सर इंटरव्यू में कहता हूँ कि आपको एज ए कोच टेक्निक को जरूर देखना पड़ता है प्लेयरों की, कि टेक्निक कैसी है। तो जब इसने बॉलिंग की तो मुझे इसकी टेक्निक में बड़ा अच्छा लगा, और मैंने एंडी से बात की। फिर मैं एंडी, अजहर, हम सारे बैठे हुए थे, तो अजहर के साथ भी बात की कि इसका रिपीटेबल एक्शन है। इसको सिर्फ टैक्टिकल चीजों की जरूरत है, इसको एक्शन के ऊपर इसके काम होने वाला नहीं है। इसको सिर्फ इसके टेक्निकल की, इसकी फील्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन से बैट्समैन के खिलाफ क्या प्लान करने चाहिए, ये इसको पता है। और इतना जबरदस्त लड़का है कि इसको जो प्लान दो 1 मिनट में उसको समझता है। और इसका यही टेम्परामेंट होता है ना, कि जैसे वो अपने अंदरूनी सिंध में अपने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था, वही एटीट्यूड लेके आया है। ये जो हम एज ए कोच कहते हैं ना हमेशा, कि जिस चीज ने आपको रीजन क्रिकेट से या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आया, उस ब्रांड को नहीं छोड़ना चाहिए आपको। वो जो आपके जो वर्क एथिक्स हैं, जो माइंडसेट है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट एंड माइंडसेट। तो आई थिंक वो माइंडसेट और शाहनवाज दानी ने नॉट ओनली अपने लिए, उसने दूसरी टीम, अपने लड़कों के लिए भी उसने सब कुछ मेंटली उनको काफी तगड़ा कर दिया था। तो आई थिंक शाहनवाज दानी इज अ गुड फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। होपफुली वी कैन प्रोटेक्ट हिम। ज्यादा इसको कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, टैक्टिकल चीजों की जरूरत होती है, जैसे मैंने कहा कि बैट्समैनों को रीड करना, फील्ड पोजीशन और ये वो। और उसका भी ये देखे ना कि नए बॉल से हमने कराची में उसको बॉलिंग करवाते थे, इस दफा कोशिश कर रहे थे नए बॉल को उसको चौथा या 5वां ओवर करवाएं। जब भी हमने उसका रोल क्लियर कर दिया था सलीम, हमने उसका रोल ये क्लियर कर दिया था कि यू आर आवर मैच विनर, यू हैव टू टेक विकेट्स, डजंट मैटर। जो मुझे वो 92 के वर्ल्ड कप में जो मेरे साथ हुआ था ना, मैंने वो शेयर किया इनके साथ। मेरा और वसीम भाई का रोल विकेट लेना था। इमरान भाई ने क्या था, जितने मर्जी रन तुम दो, वाइड बॉल करो, नो बॉल करो, पर तेज बॉल करो। वसीम भाई का ये था, मेरा था कि विकेट टेकिंग है, मैंने विकेट लेने, चाहे मैं 10 ओवर में 70 रन खाऊं या 80 रन खाऊं। हमने शाहनवाज दानी का और इसका रोल क्लियर कर दिया था, मजहर रुबानी का, कि तुम लोगों ने विकेट लेनी है, तुमने आगे जाके यॉर्कर मारना है या बाउंसर मारना है। वो माइंडसेट जो था ना, वो उसका विकेट टेकिंग। अब ये चीजें जब आप ऐसे कोचिंग क्लियर कर देते हैं ना, तो जब शाहनवाज दानी को कई मैचों में, एक मैच में 4 ओवरों में 40 भी हुआ, तो हमने उसको ये नहीं कहा कि क्यों हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि यही मैच विनिंग परफॉर्मेंस आपको अगले मैच में देगी। वो माइंडसेट आपको लड़के का ना, एक मैच के फेलियर के बाद आपको इफ एंड बट्स पे नहीं आना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये कर लेते, ये कर लेते। तो मैसेज हमारा बड़ा क्लियर था शाहनवाज दानी के लिए और कुछ लड़कों के लिए, इमरान ताहिर के लिए, कि जहां आपने विकेटें लेनी है हमारे लिए। तो वो माइंडसेट की वजह से, वो आप देखें, हम 5 जेन्युइन बॉलरों के साथ खेल रहे थे, जो 5 जेन्युइन बॉलर थे, उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ा है। बाकी अल्लाह की मेहरबानी से होता है सब कुछ, आपको पता है। जी, इमरान ताहिर ने फाइनल में वाकई अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शाहिद अफरीदी नहीं जा सके थे अबू धाबी, तो उससे थोड़ा प्लानिंग पे फर्क पड़ा था आपकी कि स्पिनर एक कम हो गया हमारा? शाहिद अफरीदी जिस टीम में भी होता है उसका इम्पैक्ट होता है, नॉट ओनली ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड के अंदर भी जो उसका एटीट्यूड है शाहिद का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मिस्ड हिम एक्चुअली, उसको मिस किया हमने, सारी टीम ने मिस किया, क्योंकि उसकी अपीयरेंस की वजह से उसका, अब वो रिसेंटली जितना मोटिवेट करता है लड़कों को, और जितना लड़कों को वो उठा के रखता है ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड में, और खुद भी उसकी फिटनेस लेवल इतना अच्छा है, मेरा ख्याल है वो बहुत लड़के इंस्पायर्ड होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको मिस किया, वो नहीं थे, मगर जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला हुआ था, वो काफी लड़कों को उसकी हेल्प भी हुई है। अब मुश्ताक भी, आप दुनिया भर में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कोचिंग की आपने इंग्लैंड की भी, वेस्ट इंडीज की भी, अब पीएसएल में आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान में जो लीग हुई और अबू धाबी में जाके हुआ, और पीएसएल में तजुर्बा कैसा रहता है आपको? किस तरह आप समझते पीएसएल के बारे में, क्या समझते हैं? पीएसएल दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट होती है, मेरी याद रखिएगा बात। मैंने जितने भी फॉरेनर से बात की है ना पीएसएल के बारे में, वो एक बात करते हैं कि इतनी अच्छी तगड़ी बॉलिंग हमें कहीं भी दुनिया में नहीं मिलती। आप आईपीएल उठा के देख लें, बिग बैश देख लें, इंग्लैंड की वो 2020 ब्लास्ट देख लें, कोई भी आप लीग उठा के देख लें, जो पाकिस्तान पीएसएल की बॉलिंग है ना, वो किसी भी कहीं पे भी नहीं है। हर टीम में 3 बॉलर होते हैं,
जो 135 प्लस के होते हैं, और स्पिनर इतने अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हैं कि आप जो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आता है ना, मुझे बड़े एक्सपीरियंस हुआ है कि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने मेरे से बात की है ना, उन्होंने कहा कि मुशी वन थिंग फॉर श्योर, वी लाइक टू प्ले पीएसएल मैचेस बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट, हमें ऐसा लगता है कि टफ क्रिकेट मिलती है और टफ क्रिकेट मिलने से हमारी गेम बहुत रेस करती है। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की पीएसएल की खुशकिस्मती है कि हमारे पास इतना ब्रांड है फास्ट बॉलरों का, स्पिनरों का, जिससे आप बड़े बड़े दुनिया के लोगों को मजा आता है लीग खेलने का। और इसके बाद प्रोफेशनलिज्म बहुत है। आई थिंक पीसीबी को और जितनी भी 6 टीमें हैं, इनके पूरे लोगों को ऑनेस्टली क्रेडिट देता हूं मैं। ये जितने भी टीम ओनर्स है ना सलीम, इनको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार में, एक टीम में जीतना होता है, मगर 6 के 6 जो टीम ओनर्स है ना, जितना इन्होंने नॉट ओनली फाइनेंशियली लड़कों को सपोर्ट करते हैं, मैंने देखा है कि ये लड़कों को इनको ऑनरशिप लेते हैं, लड़कों की फाइनेंशियली हेल्प कर रहे होते हैं जो गरीब लोग लड़के होते हैं, और फिर वहां से ऐसे प्लेटफॉर्म से ये लोगों को, पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा फायदा हो रहा है कि यहाँ से लोग फिर प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए टैलेंट मिलता है। तो आई थिंक ओवरऑल ये सारा क्रेडिट जाता है पीसीबी को और ये फ्रेंचाइज को। आई होप ये इनकी जो पार्टनरशिप है इकट्ठी रहे और आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान को सुपरस्टार इन्हीं क्रिकेट से मिलते रहे। आपकी फतह पे तो बात होगी मुल्तान सुल्तान की। अब एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल शादाब खान के हवाले से कि पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नजर नहीं आई, स्पिन बॉलिंग खासतौर पे। एक आध मैच में वो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो आपके ख्याल में उनकी जो परफॉर्मेंस नीचे आ रही है, क्या वजह? अच्छा, शादाब का ये तो इंजरी बहुत पिछले 6 महीने में बहुत इंजर्ड रहा है वो, और आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका से भी इंजर्ड होकर आ गया, फिर बीच में एक सीरीज आई थी वो भी इंजर्ड हो गया, जब साउथ अफ्रीका और श्रीलंका यहाँ पे आई थी इंजरी हो गई। अब पिछले 6 महीने में उसको काफी इंजरीज हुई, उसके बाद एकदम पीएसएल में से पहले 4-5 दिन पहले वो फिट हुआ था। अब वो फिट होने के बाद बीइंग लेग स्पिनर सलीम बहुत मुश्किल होता है जब तक कि आप लंबे ओवर ना करो, आपकी फिटनेस तगड़ी ना हो, क्योंकि ऐसी मुश्किल जॉब है लेग स्पिन। आपके ना खेलने से पहले, टूर्नामेंट से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। तो आई थिंक शादाब को क्रिकेट बिल्कुल नहीं मिली। और उसके बाद अब देखा मैंने, ग्लिम्स में देखे उसकी बॉलिंग, हाँ थोड़ा सा उसको अब रियलाइजेशन है कि जितनी लंबी वो बॉलिंग करेगा, 4 डे क्रिकेट जितनी खेलेगा, जितने 4 डे क्रिकेट में लंबे ओवर करेगा, उसको उसकी बॉलिंग का फायदा होगा। एक दो चीजें उसकी एक्सक्यूज मी, एक दो उसकी चीजों में इंप्रूव होने वाली है, वो एक्शन उसका। आई थिंक थोड़ा सा मेरे साथ उससे डिटेल में बात हुई है, तो आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट, तो बहुत अच्छा क्रिकेट को समझने वाला लड़का है। आई थिंक उसको पता है कि मुझे अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करने के लिए, मैं हमेशा लोगों को कहता रहता हूँ कि रिपीटेबल एक्शन होना चाहिए, रिपीटेबल एक्शन होना चाहिए। और लोग सलीम पूछते भी हैं रिपीटेबल एक्शन क्या होता है। रिपीटेबल एक्शन का मतलब है कि आपके बायो मैकेनिक्स, आपका लेफ्ट आर्म, आपका बॉलिंग आर्म, आपकी राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, इसकी लाइनमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप बॉल फेंको तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मेरा गेंद किधर गिरेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बैट्समैन को आउट करना क्या है, कि जहां आप चाहो गेंद फेंक सको। बीइंग ए लेग स्पिनर, जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि मैं जहां पे भी गेंद फेंकना चाहूंगा गिरेगा, तो वो फिर उसके बाद आपने सिर्फ विकेटों का सोचना होता है, प्लानिंग का सोचना होता है। तो आई थिंक शादाब ने ये इंप्रूवमेंट इसको चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि जैसा कि वो जैसे बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, और जो एटीट्यूड उसका है, ऐसे क्रिकेटर पाकिस्तान को चाहिए। और उसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, आपको पता है, मिडल में सरफराज को विकेट दिलवाता था और पाकिस्तान टीम को उसमें जिताने में बड़ा रोल है उसका। तो आई थिंक ही विल बी अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान। इंजरी के बाद दोबारा आया है तो उसको एडवांटेज देना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, और अब इंशाल्लाह जाके इंग्लैंड में अगर वो मेहनत करेगा तो ही विल बी अ डिफरेंट इम्पैक्ट टू फॉर पाकिस्तान। इंग्लैंड में आपको खेलने का बड़ा तजुर्बा रहा है, काउंटी क्रिकेट भी पाकिस्तान के साथ भी कोचिंग भी आपने बड़ी की वहाँ पे। पाकिस्तान टीम अब इंग्लैंड पहुंच चुकी है, तो सीरीज के हवाले से आप क्या कहेंगे, कितने चांसेस है पाकिस्तान के जीत सकते? देखिए, पाकिस्तान को जो कंडीशन है ना बहुत सूट करती है इंग्लैंड की। अब वहां पे पिछे टर्न होती हैं, आपको देखा होगा कि पाकिस्तान पिछले 3-4 साल से वहां पे अच्छी क्रिकेट खेलता है जाके। 2020 में वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल में वहां की पिचें इतनी अच्छी होती हैं बैट्समैनों के लिए कि आप अगर सेट हो जाते हैं तो आप अकेले भी मैच जिता सकते हैं। जैसा कि पिछली दफा आपने देखा, हफीज बहुत अच्छा खेले थे तीनों 2020s में।
और पाकिस्तान के वहां पे 20-20 और 50 ओवर्स के मैचेस हैं। तो आई थिंक एक तो पूरा बिलीव होना चाहिए, जो मेरा यकीन है ना, जब पाकिस्तान टीम बिलीव करके खेलती है, कंडीशन हमारे तकरीबन 60% कंडीशन 70% हमारी तरह की होती हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आके पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, डर निकालना पड़ेगा हार का सलीम, ये पक्की बात है। जब इंसान डर के कोई फैसले करता है ना, तो फिर उसके ऊपर ना उसका इंटेंट तगड़ा नहीं होता। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास पेस में देखें, हारिस रऊफ है, शाहीन है, शाहीन फरीदी है, आपके पास शदाब है, आपके पास मैच विनर्स हैं, और बैटिंग में भी हमारे पास मैच विनर्स हैं। हमें सिर्फ एक अप्रोच चाहिए, वो अप्रोच ये है कि ये हम इनको मार सकते हैं, और मारने के लिए बिलीव चाहिए होता है। और फिर उसके बाद थोड़ी वो जो प्लानिंग होती है कि कौन से बैट्समैन को कहाँ पे ज्यादा बॉल करने हैं, किस बॉलर को किस तरह हमने हैंडल करना है, किसको विकेट देनी है, किसके ऊपर हमने 4 ओवर में 60 रन लेने हैं। ये सारी टैक्टिकल चीजें होती हैं जो आपको फिगर आउट करके आपको ग्राउंड में उतरना पड़ता है कि कौन कौन से उनके बॉलर हैं। और इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत वीक है, लेट मी टेल यू राइट नाउ, क्योंकि बॉलिंग को यू कैन गेट, इंग्लैंड की बॉलिंग को आप पकड़ सकते हो, क्योंकि बैटिंग तगड़ी है। उन बैटिंग तगड़ी जब होती है तो फिर आपको 5 जेन्युइन बॉलर के साथ जाना पड़ता है, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उनकी स्ट्रेंथ के साथ मुकाबला करना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक ये 4-5 चीजें हैं, इसको अगर आम जेन में रख के अगर खेलेंगे तो आई थिंक आई गॉट फुल बिलीव कि पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट और पाकिस्तान टीम ऐसी है कि उनको मार सकती है उधर। बिल्कुल, लेकिन मुश्ताक भी, इंग्लैंड ने भी श्रीलंका को 3-0 से हराया, तीसरे मैच में तो फौरन भी नहीं बनाने दी, लेकिन शायद श्रीलंका की टीम भी अब इतनी अच्छी नहीं रही। नहीं, टीमें कोई भी नहीं है सलीम, सिर्फ ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बिलीव की। आप देखें ना, शहीन शाह अफरीदी को देखें, हारिस रऊफ को देखें, ये 140-45 की स्पीड से बॉलिंग करने वाले हैं। आपको शदाब देखें, आपको उस्मान कादिर हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स आपके पास हैं, आपकी बैटिंग उठा के देख लो। मैं कहता हूँ सिर्फ बिलीव की बात है, और बिलीव तब आता है जब आप उनको ये, कभी आप जीत सकते हो। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊं और मैं कहूँगा यार हम तो जीत ही नहीं सकते इससे, जब आपका माइंडसेट बिलीव आपका तगड़ा नहीं होता, तो फिर आपके जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, माइंडसेट का तगड़ा होना बहुत जरूरी है। और फिर टैक्टिकल चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि जॉनी बेस्टो को कहाँ पे बॉल करनी है, जेसन रॉय को कैसे पकड़ना है, उसके लिए कौन सी फील्ड पोजीशन होनी चाहिए, आपके बॉलिंग किस बॉलर को नया बॉल मिलना चाहिए, किसको आफ्टर पावर प्ले मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी टैक्टिकल चीजें होती हैं। अगर आप ये काम सीख जाते हैं ना, तो और उसके बाद सबसे बड़ा बात जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बिलीव के, ये गेमें, टैक्टिकल गेमें आपको आनी चाहिए, हर ऑपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, और अपने प्लेयरों के बारे में पता होना चाहिए कि उनका रोल क्या है। जब ये 3-4 चीजों के बारे में आपको पता होगा, आप देखिएगा, मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इनको आराम से मार दे सकते हैं हम। मुश्ताक भाई, ये इसकी जिक्र किया आपने उस्मान का, तो उनकी जगह नहीं बनी आपकी टीम में, कम मैचेस मिले उनको। हाँ जी, वो ऐसा मोमेंटम ऐसा बना हुआ था सलीम के, हम 5-4 जेन्युइन फास्ट बॉलरों के साथ खेल रहे थे। वहां की पिचें जो थी ना, वहां की पिचें जो थी, वहां पे फास्ट बॉलर को थोड़ा सा मदद मिल रही थी, स्पिनर्स को भी मिल रही थी, मगर हम ऐसा कम्बिनेशन के साथ जा रहे थे जो हमें अब जिताई जा रहा था। तो फिर उसको कम्बिनेशन को चेंज करना मुश्किल होता है। हम जैसे क्वालिफाई करके हमने उस्मान कादिर को खिलाया, उस्मान ने भी उस मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, उसने 2 विकेटें ली 22 रन दे के। तो आई थिंक वो भी इम्प्रूव कर रहा है। तो कई दफा कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे याद आ गया कि यूबीएल वाले मुझे नहीं खिलाते थे, क्योंकि उनके बाद तौसीफ अहमद और मसूद अनवर होते थे। तो मैं पाकिस्तान से खेल रहा होता था और मैं वहां पे यूबीएल में वनडे क्रिकेट में बाहर बैठा होता था। तो कई दफा कॉम्बिनेशन आप तोड़ते नहीं, क्योंकि जीती हुई टीम को आप तोड़ नहीं सकते। मगर इसके बावजूद अगर कंडीशन ऐसी होती थी, हम हर रोज डिस्कस करते थे कि उस्मान कादिर 2 लेग स्पिनर के साथ जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमारे एंडी फ्लावर और हमारे जो आलमगीर तरीन साहब हैं, उनका भी बहुत बड़ा बिलीव है कि जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं वो दे कैन ऑलवेज विन यू गेम। तो आपने देखा होगा कि मुल्तान सुल्तान में 3 लेग स्पिनर थे, इमरान ताहिर, शाहिद अफरीदी और उस्मान कादिर। तो ये माइंडसेट था। और जो पिछला लेग खेले थे, जो जिसमें हम क्वालिफाई नहीं कर सके, जो मुल्तान में हमने मैच सारे जीते, हम 2 लेग स्पिनर के साथ जाते थे और तो हम सारे मैच जीते रहते थे। तो आई पर्सनली बिलीव दैट कि उस्मान की जगह नहीं बन सकी, मगर ही इज अ गुड फ्यूचर एंड ही इज अ वेरी गुड टैलेंट। चले जाते जाते मुश्ताक भी बस एक सवाल इसका जो भी बता दीजिए कि वक्त नहीं मिला, खाली ग्राउंड में मैच हुए अबू धाबी में, तो सेलिब्रेशन भी वैसी नहीं हो सकी होंगी, क्योंकि एक तो मुल्क से बाहर थे, ग्राउंड भी खाली था, और फिर ट्रॉफी जीत के कुछ प्लेयर जो हैं वो चले गए इंग्लैंड, आप लोग पाकिस्तान वापस आ गए। हाँ, ये मुश्किल तो था सलीम, बहुत मुश्किल था, लड़कों के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप जब कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आपको हीरोज जो ना क्राउड बनाता होता है, याद रखिएगा।
और स्पेशली ऐसा क्राउड जो आपकी अपनी PSL है, अपनी पाकिस्तान की लीग है। अगर ये पाकिस्तानी अवाम के सामने ये ट्रॉफी जीती जाती तो यही शाहनवाज दानी था जिसको और भी इज्जत मिलनी थी, और भी जितने हमारे लड़के थे वो उनको काफी क्रेडिट मिलना था, रिजवान को बहुत क्रेडिट मिलना था। तो आई थिंक ये मिस जरूर किया लड़कों ने, बट आई थिंक मेंटली ये हमारा एज ए मेंटोर ऑल्सो ये हमारा रोल है कि हमने लड़कों को बताना होता है कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन एनर्जी। आपको अपना खुद को एंजॉय करना, अपनी क्रिकेट को खुद एंजॉय करना सीख लो, क्योंकि साल 2 साल आने वाले वक्तों में आपको ऐसी कंडीशन मिलेंगी, ऐसी सिचुएशन मिलेंगी, अगर आपका ध्यान इधर क्राउड की तरफ नहीं जाता या क्राउड नहीं है तो आपको अपनी गेम रेस करने के लिए अपने आप को एंजॉय करना पड़ेगा, अपनी गेम को एंजॉय करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमारा एज ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रोल है कि उनको उनके माइंडसेट को तैयार किया जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है सलीम, ये जो कोरोना की वजह से आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है, कमरों में रहना पड़ता है, कमरों से सीधा ग्राउंड में जाना पड़ता है, ये इवन कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। तो ये हमारा रोल और भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमने एक एक लड़कों को पकड़ना होता है, कुछ लड़के डाउन होते हैं, उनको पकड़ के उनके साथ मेंटोरिंग करनी होती है, उनको बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ दिखानी पड़ती है कि जी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो रोटी नहीं खा सकते, ऐसी बातें करनी पड़ती है उनके साथ। या और आप तो खुशकिस्मत होकर 5 स्टार जिंदगी गुजार रहे हो एंड यू हैव अ टाइम टू एक्सप्रेस फ्रंट ऑफ द टीवी, लोग आपको मिलियंस पीपल आर वाचिंग यू, सो यू हैव टू बी थैंकफुल। सो ऐसी बातें आपको मेंटोरिंग करनी पड़ती है, उनके साथ बैठ के गपशप लगानी पड़ती है, उनका माइंडसेट बनाना पड़ता है। सो जो आपने सवाल किया इसके ऊपर, ये कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपने माइंडसेट लड़कों का बना के उनको ग्राउंड में भेजना होता है। बिल्कुल, और आपका तो मैं जानता हूँ आदत है आपकी कि क्रिकेट के साथ आप जिंदगी के हवाले से भी सबको समझाते रहते हैं, बड़ी आपकी क्वालिटी है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने टाइम दिया। तो मुश्ताक अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना था कि प्लेयर्स को अपने ऊपर बिलीव था, इस वजह से उन्होंने हार नहीं मानी कराची में जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उसके बाद, और फिर अबू धाबी जाके एक नए रूप में नजर आए, फिर ट्रॉफी को जीत कर ही सुख का सांस लिया। उन्होंने रिजवान की कैप्टनसी को बहुत सराहा, साथ में ये भी कहा कि उस्मान कादिर की टीम कॉम्बिनेशन में जगह नहीं बन पा रही थी, इसलिए उन्हें कम मौके मिले। शादाब खान के हवाले से जब मैंने उनसे सवाल किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान है, पाकिस्तानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में नायब कप्तान, तो उनका कहना था कि उनको अपना एक्शन तब्दील करना पड़ेगा जिससे उनकी परफॉर्मेंस है यकीनन बेहतरी आएगी। साथ उन्होंने ये भी निशानदेही दी कि फिटनेस के जो मसाइल थे शादाब के, उसकी वजह से शायद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हुई है, लेकिन वो अच्छे प्लेयर हैं और जल्द पहले जैसी कारकर्दगी दिखाने लगेंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।